Bismillahirrahmanirrahim. I am Asmaj Kaur. I am lecturer of botany at Hamid Rashid Institute of Science and Technology, Multan. अपने फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी को डिस्कस किया। हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जो फर्स्ट ईयर में मौजूद हैं। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, सोशल बायोलॉजी एंड लास्ट बायोटेक्नोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. Molecular biology is the branch of biology which deals with the structure of organism, the cells and their organelles at molecular level. It is recent branch of biological science. Simple हम इसको define कर सकते हैं study of living organism at molecular level. आपने enzymes का नाम सुना होगा, वो molecule जो हमारी body के reaction को speed up करते हैं, तेज करते हैं, वो enzyme से बने होते हैं। प्रोटीन भी एक molecule है। प्रोटीन जो enzymes को बना रहे होते हैं उनका structure क्या है, ये सब स्टडी किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। दिस इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, स्पेशली एज इट रिलेट्स टू ह्यूमन एक्टिविटीज। सिंपली हम इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। Environmental biology is the study of living organism in relation to their environment. Environmental biology में हम mental biology में living things और non living things दोनों आ जाती हैं। Environmental biology में इनको study किया जाता है। Microbiology is the study of microorganism which includes bacteria, viruses, protozoa, microscopic algae and fungi. माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं वायरसेस की एंड बैक्टीरिया की, फंजाई की। मैक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है। वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, इनके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं और कैसे मूव करते हैं। फ्रेश वाटर बायोलॉजी. दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स with the organism living in freshwater bodies, as for example rivers, lakes and physical and chemical parameters of these water bodies. फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हम उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो फ्रेश वाटर में रह रहे होते हैं। मैरीन बायोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं मैरीन लाइफ को। वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मैरीन इकोसिस्टम के अंदर रह रहे होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। इसको हम मैरीन बायोलॉजी कहते हैं। Parasitology is the branch of biology which deals with the study of parasites, the structure, mode of transmission, life storage and host-parasite relationship are studied in parasitology. Parasite एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करता है और उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी पहुंचाता है। Human biology, it deals with the study of man. This includes form and structure, function, histology, anatomy, morphology, evolution, genetics, cell biology and ecological studies of human being. Simply हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, study of everything related to human. इसमें इंसान की evolution, anatomy, physiology, health और inheritance को स्टडी किया जाता है। Social biology is the branch of biology which deals with the study of social behavior and communal life of human beings. सोशल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि इंसान किस तरह कम्युनिटी में बिहेव कर रहा है। इसमें हम स्टडी करते हैं एक इंसान का दूसरे इंसान से इंटरेक्शन और एक स्पीशीज़ का दूसरी स्पीशीज़ से इंटरेक्शन। लास्ट वन हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी, इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम्स और प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज़. बायोटेक्नोलॉजी में हम बैक्टीरिया को यूज़ करके इंसुलिन बनाते हैं और वो इंसुलिन यूज़ होती है एज अ मेडिसिन। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर एक हार्मोन नहीं बन रहा होता जिसका नाम है इंसुलिन, और उस इंसुलिन को बैक्टीरिया की मदद से बनवाया जा रहा है और ये सब बायोटेक्नोलॉजी से पॉसिबल हुआ। थैंक्स फॉर लिसनिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.